ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों आज जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो दिल्ली की हर एक महिला को सुननी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ही एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पिछले कई वर्षों से लगभग वर्ष 2019 से, जब 2019 में भाई दूज था तो उस वक्त की जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने ये फैसला किया था कि दिल्ली के अंदर हर एक महिला को मुफ्त में यात्रा कराई जाएगी, विशेषकर सार्वजनिक जो वाहन है, सरकार के द्वारा जो वाहन है उनके माध्यम से। और इसके बाद महिलाओं को डीटीसी बस के अंदर पिंक जो टिकट है वो देने लग गई थी, जिसके बाद महिलाएं उस टिकट को दिखाकर दिल्ली में कहीं भी डीटीसी बस के माध्यम से आवागमन कर सकती थी। उनको कोई भी चार्ज देना नहीं होता था। जब से दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी है, वो सरकार लगातार शुरू से ही ये बात कह रही है दिल्ली वालों को कि हम जो है दिल्ली में एक ऐसा कार्ड लेकर आएंगे जिसके माध्यम से दिल्ली की जो बाहर की महिलाएं हैं उनको मुफ्त यात्रा का फायदा नहीं मिलेगा। जो दिल्ली की महिलाएं हैं जो दिल्ली में निवास करती हैं उनको मुफ्त यात्रा का फायदा मिलेगा। अब इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले एक नया अपडेट सामने आ गया है। उस अपडेट को मैं आज आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिरकार जब ये नया पिंक कार्ड बनेगा तो आपको किन किन चीजों का, किन किन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है और इस कार्ड के बनने के बाद क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए दर्शकों, डीटीसी जो है एक बड़ी, कहीं ना कहीं हम कहें तो दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है परिवहन के अंदर। और दिल्ली में डीटीसी के माध्यम से रोजाना, जैसा कि आंकड़े के मुताबिक है कि लगभग 30 लाख लोग जो है सफर करते हैं पूरे मंथ के अंदर। और इस तरीके से हम कहें तो लगभग इसमें 14 लाख जो है महिलाएं वो सफर करती हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा आंकड़ा है जिसमें महिलाएं जो है डीटीसी बसों का यूज करती है। लगभग आधी उनकी संख्या है और 2019 के बाद लगातार ये संख्या जो है बढ़ती गई है। कभी भी इसमें घटा नहीं है, बल्कि हमेशा महिलाएं घरों से बाहर निकली हैं और अपने जहां भी वो जाती हैं उसका बस का उन्होंने प्रयोग किया है उसके लिए। विशेषकर इसमें काफी फायदा उन कामगार महिलाओं को हुआ जो अपने घर से बेरोजगार के लिए जाती हैं। वहां पर उनको रास्ते में टिकट नहीं देना पड़ता था डीटीसी का, तो इससे महिलाओं की काफी बचत भी हुई थी और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार काफी तारीफ भी की गई थी। लेकिन अब जो सरकार है, सरकार ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक इसमें 2 तरह के कार्ड जारी किए जाएंगे, पिंक कार्ड जारी किए जाएंगे। इसमें जो कार्ड का नाम बताया गया है वो मैं आपको बता दूं, एक तो कार्ड होगा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इसके माध्यम से ही पिंक कार्ड बनाया जाएगा। इस नियम के आधार पर ये कार्ड बनाया जाएगा, जैसे कि मेट्रो के अंदर भी इसी नियम के आधार पर कार्ड बना हुआ, वैसे ही पिंक कार्ड भी अब जारी किया जाएगा। अब ये जो पिंक कार्ड जारी किए जाएंगे इसमें भी 2 तरह के बताए गए हैं कि 2 तरीके के कार्ड जारी होंगे। पहला कार्ड जो जारी होगा वो मैं आपको बता दूं, वो सामान्य तौर पर केवाईसी वाला होगा, यानी कि आपने सामान्य केवाईसी किया और आपको कार्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें बताया गया कि आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद ओटीपी के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वो पिंक केवाईसी वाला कार्ड दे दिया जाएगा। इस कार्ड का डिसबेनिफिट यह है कि इस कार्ड को आप सिर्फ और सिर्फ डीटीसी की बस में ही उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा मेट्रो में यूज नहीं कर सकते। इसमें जो इस कार्ड का नाम जो है प्रीपेड कार्ड रखा होगा, इस तरीके से इसका नाम बोला गया है। जो दूसरा कार्ड होगा उसमें फुल केवाईसी आपकी की जाएगी, आपकी पर्सनल जानकारी ली जाएगी। इसमें यात्री की जो भी डिटेल है, उसकी फोटो है, पूरा उसमें डिटेल जो है लगाई जाएगी। उसमें बाकायदा बारकोड भी लगा जाएगा और उसमें यह भी जानकारी होगी कि आप किस बैंक में आपका खाता है, उस बैंक के माध्यम से भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, वहां से भी आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको दूसरा वाला कार्ड मिल सकता है। अब इस कार्ड का फायदा क्या है, क्योंकि ये सीधा बैंक से लिंक होगा तो आपको इस कार्ड का बेनिफिट ये है कि आप इस कार्ड को हर एक जगह यूज कर सकते हैं। हर एक जगह का मतलब यह है कि डीटीसी की बस में भी यूज कर सकते हैं, वहां पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। मशीन में जैसे ही आप कार्ड स्वाइप करेंगे उनको पता लग जाएगा कि आप महिला हैं और आप जो है इस बस में सफर कर रही है, तो वो उस हिसाब से उसमें काउंट हो जाएगा। दूसरा फायदा इसमें यह है कि इस कार्ड के माध्यम से आप जो है मेट्रो में भी सफर कर सकते हैं और वहां पर आपका चार्ज लगेगा वो भी आपका कट जाएगा। तीसरा फायदा इसमें आप यह है कि इस कार्ड के माध्यम से आप जो
नमो भारत ट्रेन है एक, जो आनंद विहार में और तमाम जगहों में दिल्ली के स्टेशनों में खुली हुई है, वहां से आप उपयोग करके जो मेरठ तक जाती है उस कार्ड, उसमें भी आप जो है इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कहे पहल भी है, जिससे कि एक कार्ड के माध्यम से तमाम महिलाओं को तमाम सुविधाएं प्रोवाइड करवाने की पहल की गई है। लेकिन इस कार्ड की जो योग्यताएं हैं, जो हम बताएं कि इसके लिए बनने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, तो पात्रता में इसमें सबसे पहले जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि ये जो स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली के माध्यम से इस कार्ड की योजना को लाया गया है, और इसको आपको है उसी तरीके से इसको सक्रिय करना पड़ेगा। डीटीसी इसमें बोला गया है कि उपयोग करने से पहले कार्ड को डीटीसी की स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली के माध्यम से सक्रिय करना होगा। इसके अलावा पंजीकरण पूरी तरीके से डीटीसी की पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और कार्ड केवल चयनित बैंक द्वारा पूर्ण केवाईसी सत्यापन के बाद ही जारी होगा। जैसा कि मैंने दूसरे कार्ड की बात की, वो उस वाले कार्ड की ये बात है। हालांकि जो पहले वाला कार्ड है उसका भी ऑनलाइन ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप हो सकता है कि सरकार जब इसको लॉन्च करे, अभी योजना ये बनाई गई है कि भाई दूज से पहले इस कार्ड को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं को एक बड़ा बेनिफिट पिंक कार्ड के माध्यम से देने का प्रयास गवर्नमेंट की ओर से किया जाएगा। ये सरकार के दावे हैं। अब मैं आपको बता दूं, कार्ड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले दिल्ली का वास्तविक निवासी होना अनिवार्य है, यानी कि आपके पास दिल्ली का प्रमाण पत्र, दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के निवासी हैं। उसके बाद ही आपको इस पिंक कार्ड का फायदा मिलेगा। पहले इसमें यह था कि कोई भी व्यक्ति, जो महिला है दिल्ली के अंदर सफर कर रही है, वो चाहे यूपी से हो, गाजियाबाद से हो, चाहे वो किसी और राज्य से हो, बिहार से हो, किसी अन्य राज्य से हो, वो महिला डीटीसी के बस में चढ़ेगी और अगर वो महिला है तो वो पिंक कार्ड लेगी और पिंक कार्ड लेने के बाद जो है वो कहीं भी दिल्ली में सफर कर सकती है, कहीं भी दिल्ली में घूम सकती है। ये बेनिफिट था। लेकिन अब जो ये कार्ड बनेगा, इस वाले भाई दूज जो आने वाला है, इस भाई दूज के बाद जो पिंक कार्ड महिलाओं का बनेगा, इसमें पहले तो सिर्फ उनका बनेगा जो दिल्ली के पूर्ण रूप से निवासी हैं। दूसरा कार्ड जो बनवाना चाहते हैं, पहला तो आधार कार्ड और पैन मोबाइल नंबर से आपका लिंक होना चाहिए, तो आपको जो नॉर्मल केवाईसी वाला कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मेट्रो, बस और इसके अलावा नमो भारत ट्रेन का भी कार्ड लेना चाहते हैं तो आपका बैंक से भी लिंक होना चाहिए, बैंक से भी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको ये कार्ड मिलेगा। और जो इसमें तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अब अगर हम इसकी समस्याओं पे बात करें तो पहली बड़ी समस्या दर्शकों ये है कि इस कार्ड को जारी करने के लिए जो रोड मैप बनाया गया है उसमें 14 लाख जो यह बताया गया है कि 15 लाख महिलाएं सफर करती हैं। मैं समझता हूं कि 15 लाख में अधिकतर महिलाएं ऐसी होंगी जिनके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अभी भी लिंक नहीं होंगे। तो पहले तो यहां पर अड़चन आने वाली है बहुत सी महिलाओं को। दूसरा अड़चन इसमें यह आने वाला है, जिन महिलाओं का बैंक से कई बार केवाईसी नहीं होता है, उनको भी केवाईसी कराना पड़ेगा, तब वो इस स्कीम का फायदा उठा सकती हैं। तीसरी बात इसमें दर्शकों यह है कि जो महिलाएं बाहर से आती हैं, किसी दूसरे स्टेट से आती हैं, उनको कई साल दिल्ली में रहते हुए हो जाते हैं, उसके बाद भी उनके यहाँ के डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते हैं, क्योंकि उनका जो वोटर आईडी कार्ड है और जो अन्य चीजें हैं, चाहे वो वोट डालने का अधिकार है, वो सारी वो बिहार में, यूपी में या चाहे जिस भी स्टेट की वो रहने वाली हैं, उसी स्टेट में वो रखती हैं। लेकिन इस सुविधा को लागू होने के बाद वो महिलाएं इस चीज का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगी। तो कहीं ना कहीं डीटीसी को घाटे से निकालने का एक सरकार का प्रयास भी है, और कई ऐसे लोग भी हैं जो इसकी आलोचना भी करने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि केजरीवाल सरकार ने मुफ्त में सब लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करवाई थी, उसने कहीं भी भेदभाव करने का प्रयास नहीं किया था, ना अमीरी देखी थी, ना गरीबी देखी थी, ना केवाईसी देखी थी, ना आधार कार्ड देखा था, बस महिला देखी थी और महिला के आधार पर ही उनको ये सुविधाएं दी जा रही थी, उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा था। इस तरीके से पुराने सरकार के दावे हैं, परंतु वर्तमान सरकार का दावा यह है कि इससे महिलाओं को सुविधा मिलेगी और उन्हें बार बार टिकट लेने पर काउंटर के पर नहीं जाना पड़ेगा। जो ये पिंक कार्ड जारी किया जाएगा, इसकी जीवन भर की मान्यता, यानी कि कभी एक्सपायर नहीं होगा। जिस महिला के नाम पर एक बार ये कार्ड बन गया, उस महिला के नाम पर ये कार्ड रहेगा और उस कार्ड को लेकर वो महिला जा सकती है और वो यात्रा कर सकती है। तो अब दर्शकों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ये जो योजना आई है ये कितना कारगर साबित होगी लोगों के लिए, और क्या नई सरकार जो योजना लेकर आई है वो डीटीसी को फायदे पहुंचाने वाली है? क्या इससे दिल्ली वालों को लाभ होगा? क्या दिल्ली
वालों का नुकसान होगा। ये बेहतर, हमसे बेहतर आप बता सकते हैं। आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।